राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे। भगवान हरि की कृपा आप पर यूं ही बनी रहे और आप जीवन में प्रगति की ओर आगे बढ़ते रहें और लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करें। यही कामना के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं कि भाद्रपद में पड़ने वाली अजय एकादशी कब मनाई जा रही है और इसकी शुभ तिथि क्या है। कृष्ण पक्ष की एकादशी भाद्रपद में पड़ने वाली अजय एकादशी बहुत ही विशेष है, बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है। विष्णु भगवान को अति प्रिय है यह एकादशी अपने आप में तो विशेष है ही। मनुष्य अगर इस व्रत को कर लेता है, अजय एकादशी के व्रत को, तो उसे जन्मांतर के पाप से मुक्ति मिल जाती है और अश्वमेध यज्ञ की बराबर फल प्राप्त होता है अगर हम अजय एकादशी का व्रत करते हैं। और अजय एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को तो अति प्रिय है। अगर मनुष्य यह व्रत धारण करता है अजय एकादशी का व्रत, तो उसके सारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अश्वमेध यज्ञ के फल के बराबर प्राप्ति होती है। विष्णु भगवान को अति प्रिय व्रत होने के साथ अगर हम मनुष्य यह व्रत धारण करते हैं, सच्ची श्रद्धा से करते हैं, नियम अनुसार करते हैं, तो भगवान सभी मनोरथ हमारे पूर्ण करते हैं और हमें मोक्ष मिलता है। एक अजय एकादशी के व्रत धारण करने से मनुष्य को पिशाच योनि से मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए आइए जानते हैं कि अजय एकादशी का व्रत कब धारण किया जा रहा है और इसका शुभ मुहूर्त क्या है। अजय एकादशी की शुरुआत हो रही है 18 अगस्त की शाम 5:23 से हो रही है और इसका समापन है 19 अगस्त की दोपहर 3:33 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार अजय एकादशी का व्रत हमें 19 अगस्त दिन मंगलवार को धारण करना है और इस बार अजय एकादशी के दिन सिद्धि योग बन रहा है। सिद्धि योग जब बनता है तो हमारे सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं अगर हम सच्ची श्रद्धा से व्रत करते हैं। और सिद्धि योग में तो हमारी जो भी मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। और अजय एकादशी का व्रत भगवान को इसलिए भी प्रिय है क्योंकि एकादशी तो भगवान की सर्व प्रिय बताई गई है, क्योंकि भगवान को एकादशी का व्रत बहुत ही प्रिय है। अगर जो भी मनुष्य अपनी श्रद्धा अनुसार, इच्छा अनुसार नियम संयम से व्रत कर लेता है अजय एकादशी का, तो भगवान को उसे इसमें यज्ञ के बराबर फल प्राप्त कराते हैं। यह व्रत सबसे पहले व्रत चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र ने किया था। गौतम ऋषि के कहने पर उन्होंने यह व्रत धारण किया था। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तिथि के दिन यह अजय एकादशी का व्रत मनाया जाता है और जो भी व्यक्ति बड़े ही नियम संयम से यह व्रत कर लेता है तो उसके जीवन से सारे दुख दरिद्र मिट जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। भगवान विष्णु तो सर्वप्रिय हैं और इस समय चतुर्मास चल रहा है तो भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे हैं, तो एकादशी व्रत पड़ेगा तो उसमें हम अगर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो वो बड़ी ही प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें अजय एकादशी का व्रत बड़े ही नियम संयम से करना चाहिए और अजय एकादशी के दिन व्रत धारण करने वाले व्यक्ति को जागरण करना चाहिए। अधिक से अधिक विष्णु नाम जप करना चाहिए। विष्णु एकादशी पर व्रत धारण करने वाले को नियम संयम से रहना चाहिए और धरती पर ही शयन करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए और अखंड दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इस प्रकार पूजा करने से भगवान विष्णु अति प्रिय होते हैं। तो चलिए जानते हैं कि हमें किस प्रकार पूजन करना है। अजय एकादशी के दिन व्रत धारण करने वाले व्यक्ति को सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। इसके बाद स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, गंगा जल से मिलाकर स्नान करें, नहीं तो तिल मिलाकर स्नान करें। इस प्रकार स्नान करते हुए भगवान का नाम लेते हुए जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करके स्वच्छ आसन बिछाएं और भगवान की चौकी लगाएं। भगवान की प्रतिमा रखें। प्रतिमा को गंगा जल के छींटे देकर उन्हें पूजन करें। धूप दीप फूल नैवेद्य मिठाई इस प्रकार से नियम पूर्वक उनकी पूजा करें। अखंड दीपक जलाएं और कथा सुने, अजय एकादशी की कथा सुने और व्रत का संकल्प अवश्य लें, क्योंकि बिना संकल्प लिए कोई व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो अब अजय एकादशी का सबसे पहले कथा सुनने से पहले संकल्प जरूर लें और अपनी क्षमा
याचना करें और भगवान से जो भी आपकी प्रार्थना है, जो भी है भगवान से मनोकामना मांगे और भगवान से अंत में क्षमा याचना जरूर करें कि भगवान हमसे जो भी त्रुटि हुई हो वो हमें आप क्षमा करें। इस प्रकार पूजन करने से और शाम के समय भजन कीर्तन करिएगा, अधिक से अधिक भगवान का नाम जप करिएगा, हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा और शाम के समय तुलसी जी में दीपक अवश्य जलाइएगा, क्योंकि बिना तुलसी के तो एकादशी का व्रत अधूरा। तुलसी पूजन अवश्य करिएगा और दहलीज पे दिया जलाइएगा। इस प्रकार पूजन करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। अजय एकादशी का व्रत आप अगर इस प्रकार करते हैं तो भगवान आपके जीवन से सभी पाप नष्ट करते हैं, अंत में मनुष्य को मोक्ष की प्राप्त होती है। इस प्रकार व्रत करने से भगवान का आशीर्वाद मिलता है और अंत में क्षमा याचना अवश्य करिएगा। हमसे बहुत सारी त्रुटि हो जाती हैं, जो क्षमा याचना करने से जो हमारा व्रत पूर्ण हो जाता है, इसलिए अंत में क्षमा याचना जरूर करिएगा। राधे राधे। अगर आपको वीडियो जरा भी अच्छी लगती है तो आप लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।